दोस्तों, किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह उस स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो एक सूट बूट पहने अमीर व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे अच्छे पैसे देगा। वह भिखारी उस अमीर व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस अमीर व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। वह अमीर व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन पर विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ बदले में दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह अमीर आदमी अपनी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर वह भिखारी उस अमीर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात पर सोचने लगा। उस अमीर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में पैसे इसलिए ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को भला क्या दे पाऊँगा। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए उनसे केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने एक निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले वह भिखारी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा था कि वह तो खुद एक भिखारी है, तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह भिखारी रोज की तरह ट्रेन में भीख मांगने के लिए निकला, लेकिन आज उसके पास भीख के बदले में देने के लिए फूल थे। और आज वह भिखारी भीख देने वाले लोगों को कुछ फूल दे दिया करता और उन फूलों को लेकर लोग खुश हो जाते थे और उनको अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक वह उन फूलों के बदले लोगों से भीख मांगता रहता और लोग उसे खुशी खुशी देते रहते। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भिखारी भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही अमीर व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है। आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, कृपया आप मुझे भीख दीजिए, तो बदले में आपको कुछ फूल दे दूंगा। उस अमीर व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उस अमीर व्यक्ति को दे दिया। उस अमीर व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम तो मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अमीर व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस अमीर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा था कि अब उसके हाथ में सफलता की वह चाबी लग चुकी है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बहुत ही बेहतर कर सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर भी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए एक साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कम मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया
और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते उन्हें फूल कहाँ मिलते, क्योंकि इससे सस्ते उन्हें फूल कहीं भी नहीं मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में तो एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, ना कि भिखारी। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे मैंने बहुत सारे फूल खरीदे और अंततः एक फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कहानी में अमीर व्यक्ति व्यापार के नियम को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लेन देन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्रकृति के नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और जिससे उसकी ज़िंदगी बदलती चली गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच को बदल लें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सारांश यही है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं और अपनी सोच को बड़ा बनाएं, और देखिए आप अपने जीवन में कितनी तरक्की कर लेते हैं, और तब आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।